नमस्कार दोस्तों। तो कुछ ऐसी न्यूज़ आई हैं जिसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। देखिए, आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि जो H1B वीज़ा है उस पर ट्रम्प ने 1 लाख डॉलर की एनुअल फ़ी हाइक की है। देखिए, एक तरह का ये उन्होंने टैक्स लेना है। अब इसका हमें कैसे इम्प्लीकेशन देखने को मिलेंगे, मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इसके पीछे 2 बड़े रीज़न हैं जिसकी वजह से ट्रम्प ने ये डिसीज़न लिया है, उसको अब अच्छी तरह से सुनिएगा। आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि मार्केट में अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो H1B वीज़ा है, उसका इम्पैक्ट हमें डोमेस्टिक मार्केट पर क्यों ज़्यादा देखने को मिल जा रहा है। जो भी इन्फोसिस एंड विप्रो के एडीआर हैं, वो गिरते हुए क्यों नज़र आ रहे हैं 4% तक। अब देखिए, जो H1B वीज़ा है, उस पर मोर देन 70% इंडियंस ही यूएसए में काम करते हैं। अब देखिए, अगर हम यूएसए की बात करें, वहाँ पर जो भी काम कर रहा है, वहाँ पर वो रहता है, उसकी फैमिली भी वहाँ पर है। तो इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नज़र आ रहा है, अगर जो भी कंपनीज़ फॉरेनर्स को एम्प्लॉय करती हैं, अगर वो वहाँ पर 1 लाख डॉलर की एनुअल फ़ी नहीं दे पाएँगी, उसके बाद फॉरेनर्स को जॉब छोड़नी पड़ सकती है एंड उनको अपनी कंट्रीज़ तक जाना पड़ सकता है। हाँ, इसमें सभी फॉरेनर नहीं जाएँगे जिनकी एनुअल फ़ी से कई गुना ज़्यादा पे है, तो वो तो वहाँ पर पे कर पाएँगे। लेकिन यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नज़र आ रहा है, उसके ऊपर फ़ोकस करना पड़ेगा। देखिए, ट्रम्प ने डिसीज़न क्यों लिया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पर रीज़न है, वो तो अंडरस्टूड है कि ट्रम्प यहाँ पर ये चीज़ इसलिए करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो भी यूएस के सिटीज़न्स हैं, उनको ज़्यादा जॉब्स मिलें। देखिए, अगर फॉरेनर की जॉब्स यहाँ पर कटती हैं, उस समय जो लोकल सिटीज़न्स हैं, उनको जॉब्स अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इससे क्या एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए नज़र आएगा कि जो यूएसए में इंटेलिजेंट माइंड्स जा रहे थे, वो कम हो जाएँगे और जो यूएसए के सिटीज़न्स हैं, वहाँ पर उनको जॉब इसीलिए नहीं मिल पा रही थी बिकॉज़ जो फॉरेनर थे उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट वहाँ पर जाते थे। देखिए, अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात करें, जो भी टॉप के आईआईटीज़ हैं, मोस्टली 70 टू 80% यूएसए में काम करने जाते हैं। हाँ, कुछ नहीं भी जाते हैं, लेकिन अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नज़र आएगा कि जो यूएसए की यहाँ पर आईटी कंपनीज़ बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती थी। जब यूएसए से वो प्रोफेशनल्स, फॉरेनर प्रोफेशनल्स बाहर जाएँगे, अब और भी कंट्रीज़ को यहाँ पर मौका मिल सकता है आगे आने का। लेकिन देखिए, ये तो रहा सिनेरियो यहाँ पर, ये फर्स्ट रीज़न है। लेकिन अगर हम सेकंड रीज़न की बात करें, वो ज़्यादा अलार्मिंग हो सकता है। उससे क्या होगा कि जो यूएस के सिटीज़न्स हैं, उनको भी यहाँ पर ज़्यादा जॉब्स नहीं मिल पाएँगी। देखिए, हमें ये चीज़ यहाँ पर समझनी पड़ेगी, जैसे कि आज से 2 हफ्ते पहले ट्रम्प और जो यूएस के टेक जायंट्स हैं, उनके बीच में मीटिंग हुई थी और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर होते हुए नजर आई थी, जहां पर मोस्टली जो टेक जायंट्स हैं, उन्होंने ट्रम्प को ये वादा किया था कि हम यूएसए में इन्वेस्ट करने वाले हैं अगले आने वाले सालों में। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ें बनते हुए नजर आई हैं, हो सकता है कि उसी मीटिंग में इस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन की गई थी कि जो फ्यूचर होने वाला है, वहां पर एआईज़ का ज़्यादा यूज़ होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा यूज़ होने वाला है। जो भी लो एंड जॉब्स हैं, जहां पर ओनली डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है या फिर कुछ कोडिंग की जाती है, सिंपल कोडिंग की जाती है, वहां पर एआई उस चीज़ को अच्छी तरह से संभालने के लिए बन चुका है। अब ये जो यहाँ पर चीज़ें बनते हुए नज़र आ रही हैं, बिकॉज़ देखिए, यहाँ पर 1 लाख डॉलर का ही क्यों एनुअल फ़ी हाइक की गई है। देखिए, मोस्टली जो यूएसए में टेक जॉब्स हैं, उनकी जो एवरेज इनकम यहाँ पर रहती है, जो फॉरेनर यहाँ पर कम से कम पैसों में काम करना शुरू कर देते हैं। बिकॉज़ देखिए, अगर हम यहाँ पर यूएसए और कनाडा की बात करें, वहाँ पर जितने भी इंडियंस जाते हैं, एज़ कम्पेयर टू यूएस सिटीज़न्स, वो वहाँ पर कम पैसों में काम करना भी शुरू कर देते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पर देखी गई है कि जो मोस्टली यहाँ पर जो टेक जॉब्स रहती हैं, उनकी जो इनकम रहती है, ईयरली जो उनकी इनकम रहती है, ऑलमोस्ट 1 लाख डॉलर के आसपास ही रहती है। तो इस कारण से ये नंबर यहाँ पर चुना गया है और उससे क्या होते हुए नज़र आएगा, जो भी यहाँ पर लो एंड जॉब्स थी, वो कटते हुए नज़र आएँगी। वो एआई के थ्रू यहाँ पर उनको बाईपास किया जाएगा। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा और साथ-साथ कमेंट भी करेगा। मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। एंड मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा, सो जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ, आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब देखिए, जो हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नज़र आ रहा है, जैसे कि हम इस वीडियो में इस चीज़ के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या-क्या चीज़ें पैन आउट होते हुए नज़र आ रही हैं और कैसे ये जो यहाँ पर हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है H1B वीज़ा की, उसको कैसे लेकर चलना है। अब देखिए, जो यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नज़र आ रहा है, एक चीज़ हमें फोकस में करके चलनी पड़ेगी। जो भी यहाँ पर ट्रम्प ये चीज़ें कर रहे हैं, बिकॉज़ इंडिया और यूएसए की यहाँ पर जो टैरिफ डील है, उसकी मीटिंग कंटिन्यूअसली यहाँ पर चलते हुए नज़र आ रही है। अब उसके ऊपर क्या यहाँ पर सिनेरियो बनता है, ट्रम्प बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाए और उनके फेवर में ही कंप्लीट हो। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, तो 2 ऐसे सेक्टर हैं जिसकी वजह से
ये डील यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पा रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर और किसी हद तक ऑटो सेक्टर भी। अब देखिए ऑटो सेक्टर यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज मान लीजिए कि यूएसए की कंपनीज यहाँ पर विदाउट टैरिफ आती हैं तो उस समय जो डोमेस्टिक ऑटो कंपनीज हैं उनको नुकसान होने वाला है। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, मान लीजिए कि जो यूएस की एग्रीकल्चर कंपनीज हैं अगर वो इंडिया आती हैं तो उस समय जो फार्मर्स हैं उनको नुकसान सहना पड़ सकता है, जो कि गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी। बिकॉज इंडिया में मोर देन 50 to 60% जितनी भी फैमिलीज हैं किसी ना किसी तरह से फार्मिंग से जुड़ी हुई हैं। तो उस समय जो सेंटर में गवर्नमेंट है उनको नुकसान सहना पड़ सकता है, जिसकी वजह से ये जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पा रही है। हाँ, यहाँ पर अगर बीच का कोई रास्ता निकलता है वो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इसके ऊपर कोई भी अपडेट आती है तो वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं, बट अभी के लिए हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो H1B वीज़ा का है। अब देखिए ये चीज़ आने वाले दिनों में कितनी ज़्यादा कामयाब होती है ये देखना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। लेकिन इससे क्या चीज़ें बनते हुए नजर आएंगी अगर यूएसए में ये चीज़ होती है तो उस समय जो वर्ल्ड है वो भी इसी चीज़ को लेते हुए नजर आएगा। अब जो यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में या फिर जो सोशल मीडिया में सुनने को मिल जाते थे कि एआई इज़ द नेक्स्ट फ्यूचर, तो वहाँ पर मोस्टली जो कमेंट करते हैं वो अगर आईटी सेक्टर से हैं उनकी जॉब को खतरा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बनकर आते हुए नजर आ रही हैं। जिनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था अब वही जॉब्स को भी खाने वाली हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही हैं। दो इंपॉर्टेंट रीज़न हैं जिसके बारे में हमने डिस्कशन की है। इनको अब अच्छी तरह से देखिएगा, सुनिएगा, बिकॉज आने वाले दिनों में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जाने वाली है। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेजन की तरफ से हमें ये चीज़ भी सुनने को मिल जा रही है। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को 21 सितंबर से पहले यूएसए आने के लिए कहा है। देखिए जो भी एम्प्लॉइज़ हॉलिडे पर थे, अपनी कंट्रीज़ गए हुए थे, यूएसए से बाहर थे, उनको इन सभी बड़ी कंपनीज़ ने कहा है कि आप वापस आ जाइए 21 सितंबर से पहले, सो दैट जब 22 सितंबर से ये रूल लागू होगा उस समय आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए यूएसए आने के लिए। अब देखिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आने वाले दिनों में हमें क्या चीज़ बनते हुए नजर आएंगी, इसकी वजह से यूएसए में प्रोटेस्ट भी हो सकती है। अब देखिए वो चीज़ कैसे पैन आउट होती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखकर चलनी है, अगर जो सेकंड रीज़न है कि एआई की वजह से ये जॉब्स यहाँ पर कटते हुए नजर आ रही हैं, उस समय जो यूएस के सिटीजन्स हैं वो भी यहाँ पर ट्रम्प से ज़्यादा खुश नहीं होने वाले हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या चीज़ें यहाँ पर पैन आउट होती हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, इंडियंस और चाइनीज को इससे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। स्पेशली जो इंडियंस हैं वो ज़्यादा H1B वीज़ा के थ्रू जाते थे तो उनको ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जो ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए इसका मार्केट पर कैसे इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आएगा। स्पेशली जो आईटी सेक्टर है थोड़ा वहाँ पर वो टंबल हो सकता है। लेकिन अगर हम ऑफशोर जॉब्स की बात करें, मान लीजिए कि जो भी एम्प्लॉइज यूएसए जाकर काम नहीं कर पाएंगे, जो यूएस की कंपनीज हैं वो फॉरेन की कंपनीज को यहाँ पर उस काम को दे सकती हैं। अब ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। उस समय जो स्पेशली यहाँ पर नंबर 1 कंट्री होने वाली है वो तो इंडिया रहेगी, बिकॉज यहाँ पर जो आईटी सेक्टर है बहुत सारा काम यूएस की कंपनीज का करता ही है पहले से। आउटसोर्सिंग तो यहाँ पर पहले से ही है। तो उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, वो आईटी सेक्टर के लिए स्पेशली जो डोमेस्टिक आईटी सेक्टर है उसके लिए थोड़ा यहाँ पर एक बेटर सिचुएशन बन सकती है। लेकिन वो अभी के लिए बनी नहीं है तो उसके ऊपर आपको फोकस करके चलना है। पहले सीखना है, समझना है कि यहाँ पर क्या चीज़ें पैन आउट होते नजर आ रही हैं। जो भी मैंने आपको इस वीडियो में यहाँ पर अपडेट किया है, अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ निकल कर आती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो फ्रेंड लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।